वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापं हरं नृणां यदोर्वंशा नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो साचे दरबार की जय। इस धर्म प्रांगण में उपस्थित सभी धर्मानुरागी बंधुओं, सीता, सावित्री, अनसुईया और दमयंती के चिन्हों पर चलने वाली शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं राम और कृष्ण जैसे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, कहते हैं जब हम धर्म का रास्ता अपनाते हैं तो धर्म भी हमारी परीक्षा लेता है, और उस परीक्षा में अगर हम सफल हो गए तो फिर धर्म हमारा कभी साथ नहीं छोड़ता। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया। इनकी भी परीक्षा हुई। वर्णन आया है जिस समय पांचों पांडव वनवास में भटक रहे थे, जंगल में उनको प्यास लगी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को पानी की तलाश करने के लिए भेजा। बारी बारी से 4 भाई गए, लेकिन जब काफी समय तक वापस नहीं लौटे तो युधिष्ठिर को चिंता हुई। कहते हैं all the brothers of Yudhishthir went to fetch water and did not return for a long time. युधिष्ठिर के सभी भाई पानी लेने गए और काफी देर तक वापस नहीं लौटे। युधिष्ठिर became worried about their safety. तब युधिष्ठिर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गए। Out of his anxiety and keening thirst, he started searching them. चिंता और प्यास से व्याकुल होकर वे उन्हें तलाशने निकल पड़े। He reached a pool where all his brothers were lying dead. वे एक तालाब पर जा पहुंचे जहां उनके सभी भाई मृत पड़े थे। धर्मराज युधिष्ठिर ढूंढते ढूंढते उस तालाब पर पहुंचे जहां उनके 4 भाई मरे हुए अचेत अवस्था में पड़े थे। But when he saw his brothers lying there like flag pots, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. जब उन्होंने अपने भाइयों को मरा हुआ देखा तो दुख में डूब गए और तेज आवाज में रोने लगे। युधिष्ठिर जब तेज आवाज में रोने लगे और ये विचार करने लगे, he sadly to wondered who could have been powerful enough to kill them. उन्हें दुख से आश्चर्य हुआ, कौन इतना बलवान है जिसने इतने ताकतवर भाइयों को मार डाला। Then he too descended into pool drawn to water by and overpowering by thirst. इसके बाद वे तालाब में उतरे और प्यास के कारण आगे बढ़े। धर्मराज युधिष्ठिर जैसे स्वयं जल पीने के लिए तालाब में उतरकर जल पीना चाहा, उसी समय at once the voice without form warned. तभी एक अदृश्य आवाज ने उन्हें चेतावनी दी। धर्मराज युधिष्ठिर को भी आवाज सुनाई दी, Your brothers died because they did not hold my words. तुम्हारे भाई मेरी बात ना मानने के कारण मरे। They tried to drink water without answering my question. उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पीने की कोशिश की। Do not follow them. तुम भी उनका अनुकरण मत करो। This pool belongs to me. ये तालाब मेरा है।
जैसे इस आवाज को युधिष्ठिर ने सुना, युधिष्ठिर रिलीव्ड दैट इट वाज यक्ष। युधिष्ठिर समझ गए ये यक्ष की आवाज है। युधिष्ठिर सेड टू यक्ष, इस आवाज को समझते ही युधिष्ठिर ने कहा यक्ष से, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कृपया आप अपने प्रश्न पूछिए। धर्मराज की ये बात सुनकर यक्ष ने युधिष्ठिर से सवाल पूछना प्रारंभ किया। यक्ष आस्क्ड युधिष्ठिर, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा व्हाट रिस्क ए मैन इन डेंजर, मुसीबत में इंसान को कौन बचाता है। धर्मराज ने जवाब दिया करेज, साहस। यक्ष ने दूसरा सवाल कर दिया व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है। धर्मराज ने जवाब दिया माइंड, दिमाग। यक्ष ने फिर सवाल कर दिया व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्राव, सूखी घास के तिनके से भी मुरझाया हुआ कौन है। धर्मराज ने जवाब दिया ये सारो स्ट्रीकन हार्ट, एक दुखी दिल। यक्ष ने फिर सवाल किया व्हाट बिफ्रेंड ए ट्रेवलर, राहगीर का साथी कौन होता है। धर्मराज ने जवाब दिया लर्निंग, ज्ञान। यक्ष ने फिर सवाल किया हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, घर में रहने वाला मित्र कौन है। धर्मराज ने जवाब दिया वाइफ, पत्नी। यक्ष ने फिर सवाल किया हु ए कंपनी ए मैन इन डेथ, मृत्यु के समय कौन साथ देता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म। यक्ष सवालों पर सवाल करते चले जा रहे हैं। यक्ष ने फिर पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस, सबसे बड़ी खुशी क्या है। धर्मराज ने जवाब दिया हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का फल ही सबसे बड़ी खुशी है। यक्ष ने फिर सवाल किया व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, वो क्या है जिसको छोड़ देने से मनुष्य सबका प्यारा हो जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया प्राइड, घमंड। यदि मनुष्य अपना घमंड तोड़ दे तो वो सबका प्यारा हो जाता है। यक्ष ने फिर सवाल किया व्हाट इज द लास्ट व्हिच जॉय एंड नॉट एंड सारो, किसको खो देने से दुख नहीं सुख मिलता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया एंगर, क्रोध। यक्ष ने फिर सवाल किया व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स रिच, वो क्या है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति अमीर बन जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया इच्छा, डिजायर, लालच छोड़ देने से। यक्ष ने फिर सवाल किया व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने फिर जवाब दिया एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड एट दोज हु रिमाइन वांट टू लिव फॉर एवर, प्रत्येक दिन हम लोगों को मरते देखते हैं, फिर भी जो जीवित हैं वो जीवित ही रहना चाहते हैं। जैसे इतना जवाब युधिष्ठिर ने यक्ष को दिया, उनकी बात को सुनकर thus the yaks put many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस तरह यक्ष ने कई सवाल पूछे और युधिष्ठिर ने उन सबका जवाब दे दिया। युधिष्ठिर answered proved that he was a man of patience, kindness and धर्म। युधिष्ठिर के उत्तरों से ये सिद्ध हो गया कि वो एक धैर्यवान, दयालु तथा धर्मात्मा व्यक्ति है। Being very satisfied with Yudhishthir's answers, युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष ने the yaks told him that one of his brothers would be restored to life।
युधिष्ठिर के उत्तरों से संतुष्ट होकर यक्ष ने उन्हें सभी भाइयों में से किसी एक भाई को जिंदा करने के लिए कहा। इतना सुना युधिष्ठिर थॉट फॉर ए व्हाइल एंड सेड। युधिष्ठिर ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर कहा, रिस्टोर मी नकुल्स लाइफ, मुझे नकुल के प्राण लौटा दो। इतना सुनते ही यक्ष ने फिर सवाल किया। The यक्ष asked, why choose नकुल and why not choose भीम और अर्जुन? यक्ष ने पूछा, तुमने नकुल को ही क्यों चुना? इतने बलवान अर्जुन या भीम में से किसी एक को क्यों नहीं चुना? जैसे इतना सुना तो युधिष्ठिर बोले यक्ष से। युधिष्ठिर रिप्लाइड दैट हिज फादर हैड 2 वाइफ्स। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, उनके पिताजी की 2 पत्नियां थीं, कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री। ही वाज अलाइव फ्रॉम कुंतीज लाइनेज, कुंती के वंश में वे स्वयं जीवित थे। सो फॉर द सेक ऑफ जस्टिस वन सन फ्रॉम माद्रीज लाइनेज मस्ट बी अलाइव। इसलिए न्याय की दृष्टि से माद्री के वंश में भी एक पुत्र का जीवित रहना आवश्यक था। जैसे इतना धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, the यक्ष was much pleased with Yudhishthir's impartiality and glad that all his brothers would come back to life। युधिष्ठिर की निष्पक्ष बात सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। तभी से धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज कहे जाते हैं। कहते हैं, धर्म पहले हमारी परीक्षा लेता है, उसके बाद में हमारी सुरक्षा करता है। और कहते हैं, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी सदा सुरक्षा करता रहता है। वेदों ने कहा है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी सदैव रक्षा करता रहता है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।